दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदूषण है कि 5 साल पहले अकेला अरविंद केजरीवाल खांसता था, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आज अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दिया है नाम नहीं लेंगे तो उसने दिल्ली को फ्री में पॉल्यूशन दिया है। अगर उसने दिल्ली को कुछ दिया है, नाम मत लेना। दिल्ली का मुख्यमंत्री पहले अकेला खांसता था, आज पूरे दिल्ली खांसती है और सारे सांसद भी खांसते हैं। वो डिलीट हो जाएगा। और दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी है। 5 सालों में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कुछ किया? आज जो दिल्ली में जहां पर सड़क नहीं बनी हुई, जहां पर वहां गाड़ियां चलती हैं, वहां से जो डस्ट उड़ती है, वो दिल्ली में पॉल्यूशन का बड़ा कारण है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी सारी सड़कों का निर्माण किया? सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी, 1800 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो सड़कें टूटी हुई हैं, जहां पर उसने झूठा सीवर लाइन डालने का ड्रामा किया, क्या उसने वहां पर कोई विकास किया? अगर उन अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पिछले 20 सालों में किसी ने पास किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास किया और दिल्ली की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया, क्योंकि डस्ट जो वहां पर उड़ता है वो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली पर बोलूं नहीं बोलूं? दादा, देखो दादा तो बोलेंगे क्योंकि उनकी जो मैडम है ममता दीदी, उनकी उनसे साठगांठ है दिल्ली के मुख्यमंत्री से। उनके पास उनसे मिलने के लिए समय है, दिल्ली के एमपी से मिलने के लिए समय नहीं है। पिछले 5 सालों में दिल्ली का मुख्यमंत्री हमसे कभी नहीं मिला, ना हमसे बात करी, मगर ममता बनर्जी जी से जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उनसे मिलने पहुंच जाता है, बनारस में चुनाव लड़ने चला जाता है। दिल्ली को उससे कोई अब दिल्ली सरकार के बारे में बोलो। हाँ, वही बता रहा हूं। मुख्यमंत्री का नाम मत लो। अरे प्रॉब्लम क्या हो रही है? सुनो दादा, सर आज जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो एक बहुत बड़ा कारण है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार द्वारा एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जो कांग्रेस की सरकार में योजना बनी थी वो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। जब हम वहां पर गए तो वहां पे कोई नॉर्म्स का फॉलो नहीं कर रहा था। वहां पर डस्ट उड़ रही थी, वहां पे सीमेंट उड़ रही थी, वहां पे बजरी उड़ रही थी, वहां पर कोई फॉलो नहीं कर रहा था। तो हमने देखा कि जहां पर दिल्ली में सारे होर्डिंग लग रहे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं, वहां पर दिल्ली सरकार अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही। मगर वो दिल्ली की जनता के ऊपर में आज जो सर्वे हुआ, दिल्ली में 36% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली को छोड़कर जाना चाहते हैं। दिल्ली में एयर प्यूरिफायर की सेल बढ़ गई और अभी हमने देखा 1 हफ्ता पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम करता है और वहां पर मास्क बांट रहा है बच्चों को, और वो मास्क बांट रहा है जो एम्स हॉस्पिटल कह रहा है कि ये मास्क से कोई आदमी का पॉल्यूशन अंदर जाने से ये मास्क नहीं रोक सकता। वो मास्क दिल्ली का मुख्यमंत्री बांट रहा है और 50 लाख मास्क का दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऑर्डर किया, बिना टेंडर के ऑर्डर किया। उसका रेट कोई निर्धारित नहीं था। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। 50 लाख मास्क बांटने का मतलब है कि दिल्ली के हर चौथे आदमी को एक मास्क उसने दिया होगा, मगर हम दिल्ली में घूमते हमें कोई मास्क पहने नहीं नजर आता। और वो मास्क जो एम्स ने कहा, सारे जो रिपोर्ट में कहा कि ये मास्क पॉल्यूशन को नहीं रोक सकता, वो मास्क दिल्ली का मुख्यमंत्री बांटकर अपना फेलियर का सर्टिफिकेट बच्चों के मुंह पर लगा रहा है कि मैं 5 साल फेल हो गया, ये मैं सर्टिफिकेट बांट रहा हूं। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर किसान हरियाणा में, पंजाब में पराली जलाता है तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरे साल याद आया कि वो वहां पर जाकर बात करे, वो वहां पर जाके किसानों से बात करे, वो वहां की जाके सरकारों से बात करे? क्या उसको ये होश आया कि वो हमारे प्रधानमंत्री से जाकर बात करे कि दिल्ली में प्रदूषण होगा? उसको ये होश नहीं था। ये इवन ऑड की स्कीम
और 70 करोड़ रुपए का बजट इसके प्रचार के ऊपर इसलिए खर्च किया गया क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है और वो दिल्ली के चुनाव में राजनीति कर रहा है, वो दिल्ली के गरीब लोगों के साथ में राजनीति कर रहा है। जो दिल्ली में 4000 बसें हैं, जब इवन ऑड की स्कीम आई तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2000 प्राइवेट बसों का ऑर्डर किया, वो बसें भी उसको नहीं मिली, केवल 1000 बसें मिली। 1000 बसें क्यों मिली? क्योंकि उसने लेट ऑर्डर किया, उसको पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। उसकी आज भी दिल्ली आने वाले 20 साल क्या होगी, 10 साल क्या होगी, ये कोई प्लानिंग नहीं है। क्योंकि मैं ये सदन को बताना चाहता हूं और आपको बड़ी हैरानी होगी, देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास कोई विभाग नहीं है। उसने अपने पास कोई विभाग नहीं रखा, उसने सारे विभाग अपने मंत्रियों को दे दिए और उनसे, मैं बता रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा प्रदूषण है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप में ही बहुत बड़ा प्रदूषण है। उसने कोई विभाग नहीं रखा, मैं बता रहा हूं, उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। पूरी बात सुने बिना दादा, है पेशेंस। उनके पास बाय डिफॉल्ट एक ही विभाग है, बाय डिफॉल्ट दिल्ली जल बोर्ड के वो चेयरमैन है, क्योंकि ऐसा संविधान में है कि जो दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन वही होगा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। उसने कोई विभाग अपने पास नहीं रखा। अपना जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, मैं ये भी आरोप लगाता हूं कि पिछले 5 साल में दिल्ली की सरकार ने हजारों पेड़ कटवाए दिल्ली में, और दिल्ली सरकार के आदेश से पेड़ कटे। दिल्ली का जो उप मुख्यमंत्री है उसने भ्रष्टाचार किए, उसने अपने पास में कोई विभाग क्यों नहीं रखा? क्योंकि जब जेल जाएंगे अगले साल तो इनके मंत्री जेल जाएंगे, ये जेल नहीं जाएगा। उसने इसलिए अपने पास कोई विभाग नहीं रखा। मगर एक विभाग जो उसके पास में बाय डिफॉल्ट है, दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन, और जिसके ऊपर अभी ये रिपोर्ट आई है कि भारत का सबसे जो प्रदूषित पानी है वो दिल्ली में लोगों को पिलाया जा रहा है, उससे ये बच नहीं सकता, उससे ये बच नहीं सकता। आज मनीष तिवारी जी ने यमुना की सफाई की बात करी। मैं यमुना की सफाई की बात करता हूं क्योंकि दिल्ली में हमारी यमुना नदी है। आप सारे सांसद को मैं कहता हूं, एक बार यमुना को जाकर देख लो। वहां पर ऐसा दिल्ली का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जिसका पानी वहां पर जाता हो, बिना ट्रीटमेंट के जाता है। मगर कांग्रेस की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए खर्च किया था, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए खर्च किया। 3200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी आज भी इंडस्ट्रियल एरिया का बिना ट्रीटेड वाटर वहां पर यमुना में जाता है। वहां पर कोई रह नहीं सकता, वहां पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये पानी दिल्ली को कैसे मिलेगा, हवा दिल्ली को कैसे मिलेगी, ये केवल मेरी चिंता नहीं है क्योंकि मैं दिल्ली का सांसद हूं। ये इन सबकी चिंता होनी चाहिए क्योंकि 365 दिन में से 200 दिन ये कमेटियों की मीटिंग में, पार्लियामेंट सेशन में छुट्टी बिताने के लिए दिल्ली में रहते, ये सभी रहते। इसलिए इन सभी की चिंता होनी चाहिए। और आप सभी अपने अपने एमपी फंड में से 2-2 करोड़ रुपया दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने के लिए, स्मोक क्लीनर टावर लगाने के लिए सभी सांसदों को देना चाहिए क्योंकि आप यहां का पानी पीते हैं। आप अगर आप जब कैपिटल चेंज हो जाएगी मैं उस कैपिटल में 2 करोड़ दे दूंगा, अभी आप दो।